नमस्कार। आज हम बातें करेंगे बृहस्पति देव के गोचर किस भाव में कैसा परिणाम देंगे। बृहस्पति देव हमेशा जब भी वृष राशि में जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कितने राशियों के अष्टम भाव के स्वामी ना हो जाएं। पहले हम मेष राशि की बातें करेंगे। पहले बृहस्पति देव 18 महीना तक एक ही राशि में रहते हैं। 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में गोचर करेंगे और वक्री रहेंगे। 4 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, संपन्नता, संतान, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण है। बृहस्पति देव का भाग्य, समृद्धि और सफलता के कारक माने जाते हैं। मेष राशि पर क्या असर होगा। बृहस्पति देव मेष राशि में बृहस्पति देव 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी तृतीय भाव से गोचर करेंगे। बृहस्पति देव 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में गोचर प्राकर्म भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से वैवाहिक जीवन में सुखमय करेंगे। जीवन में साथी से तालमेल खूब जमेगी। आपका व्यापार में तरक्की होगी। अगर आप कपड़ा, ब्यूटिशियन, ब्यूटी प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तरक्की होगी और आपका धन भी अर्जित करेंगे। परिवार से मेल मिलाप रहेगा। व्यापार से धन आएगा। यह गोचर ज्ञान, बुद्धि प्रभावित करेगा। मिथुन राशि में परिवर्तन, आपकी मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं, ऑनलाइन राइटर, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो इसमें मन की इच्छा के अनुसार धन अर्जित करेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि धनु पर देखते हैं। यात्रा के योग बनेंगे। दूसरी बात, यह 12वें भाव के स्वामी यात्रा के सावधानी बरतें। आपकी नौकरी में बदलाव का योग बनेंगे। अगर आप कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में मेल मिलाप होगी किंतु उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। व्यापार से लाभ होगा। योग बनेंगे। बृहस्पति देव 9वीं दृष्टि एकादश भाव पे गई। आपका कार्य से लाभ होगा। द्वादश भाव में विदेश जॉब लगने का ज्यादा शंका है। विदेश योग बनेंगे। दशा चल रही है तो इस गोचर के दौरान विदेशी यात्रा, निवास भी हो सकता है। आपके लिए धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। मेष राशि में बृहस्पति देव की राशि मीन राशि है। यह भाव जीवन के साथी से खर्चे अधिक कर सकती है या वृद्धि होगी। अचानक खर्चों का नुकसान भी हो सकता है। विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। अब बातें करेंगे वृषभ राशि। बृहस्पति देव में मिश्रित परिणाम लेकर आए हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, संतान, 12वें भाव हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेष ध्यान देना। स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए टाइम टेबल का ध्यान होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। अपने एकांत और अलग अलग रहना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मिला जुलाकर मेष राशि वाला का ओवरऑल बहुत ही बेहतर रहेगा। अब बातें करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले का बृहस्पति देव मिश्रित परिणाम लेकर आए हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, संतान के कारक है। अपनी उच्च शिक्षा, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विकास की प्रतिनिधित्व करते हैं। यह धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक कार्य में बढ़ावा देते हैं। जीवन में साथी के प्रति सहायक होते हैं और संतान प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। भाग्य में सफलता, समृद्धि मिलेगी। बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपका ज्ञान, बुद्धि, आपकी कौशलता को प्रभावित करते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में नए नए अवसर ला सकते हैं। यह गोचर सामाजिक दायरा विस्तार होगा। वृषभ राशि में क्या हो रहा है। बृहस्पति देव अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी पैतृक संपत्ति, धन मिलेगी, लाभ होगा। आपका परिवार से जुड़कर रहेगा। परिवार से जोड़कर भी रखेंगे। बृहस्पति देव की दृष्टियां को लेते हैं। आप सब बृहस्पति देव की दृष्टियों को देख सकते हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि, बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल समय है। कार्य क्षेत्र में आपका बॉस, सीनियर से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और लाभ होगा। आपकी सेहत पर विशेष ध्यान दें। उतार चढ़ाव जैसी समस्या होगी। जॉब में आपके कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सावधान रहें। वाद विवाद होने की संभावना है। विशेष बात कि जॉब में बदलाव ना करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे आदमी जो घूम घूम कर कार्य करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में है और तीसरे भाव में, प्राकर्म भाव में है। आपकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ा। आध्यात्मिक ज्ञान, गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में पैतृक संपत्ति, धन इत्यादि मिल सकता है। परिवार में ऐसे व्यक्ति सबके स्नेहशील होते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रह है। अष्टम भाव में नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। मंगल की राशि बृहस्पति देव की दृष्टि गुस्सैल और आक्रामक बना सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि वैवाहिक जीवन में प्रभावित कर सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद, अलगाव जैसी समस्या हो सकती है। बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि आप कार्य क्षेत्र में सफलता, समृद्धि प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान समाज में प्रतिष्ठा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। 100% संभावना है। यह सच है कि बॉस और पिता से कष्ट होने की संभावना है। वाद विवाद परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यापार के लोग के लिए यह मिला जुला कर
परिणाम एक ही है। अब बातें करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में क्या कुछ होगा। बृहस्पति देव अष्टम भाव नवम भाव के स्वामी लग्न भाव से विराजमान रहेंगे। यह देव हर क्षेत्र में बदलाव होगा, आपकी तरफ खुशियों का संचार होगा। सप्तम भाव स्वामी आपके वैवाहिक जीवन में सुख में होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार में उन्नति होगी, आपके नेम फेम मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह होगा और जो घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बृहस्पति गोचर को दौरान आपकी ज्ञान बुद्धि वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में बॉस से आपका सपोर्ट करेगा, कोई भी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आर्थिक से सुधार होगा। बृहस्पति देव की यह दृष्टि संबंध लेते हैं। बृहस्पति देव लग्न भाव में बैठकर पंचम भाव पे लग्न भाव पे मांगलिक असर खत्म करते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टियों की बातें करते हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि आपका प्रथम संतान, आपका विद्या स्किन मौज मस्ती का है। इस साल आपके संतान से मधुर संबंध बनेंगे, आपका संतान आपका स्वास्थ्य पर विशेष अच्छी रहेगी, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा, संतान एडिटिंग क्रिएटिव कार्य क्षेत्र कर सकता है। सप्तम दृष्टि से आपकी राशि पर पड़ा वैवाहिक जीवन में सुखता लाएगी। नौवीं दृष्टि आपका भाग भाव में वृद्धि होगी, लंबी यात्रा हो सकती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यह साल बृहस्पति देव का गोचर आमतौर पर यह अच्छी ही होने वाली है। अब चलते हैं कर्क राशि में क्या कुछ होगा। कर्क राशि में बृहस्पति देव मिथुन राशि में बृहस्पति देव कर्क राशि में अपनी राशि परिवर्तन क्या कुछ होगा। यह गोचर बृहस्पति देव की राशि अति शुभ आने वाली है। बृहस्पति देव हर क्षेत्र में असर डालते हैं। बृहस्पति देव छठा भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव को धन के भाव में कारक माने जाते हैं। आर्थिक लाभ होगा, लाभ में नए नए अवसर प्राप्त होगा, धन में वृद्धि होगी। पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट कराए हैं तो अधिक से अधिक लाभ होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि आपका सुख भाव पर पड़ा, आपका जीवन में सुख और शांति आएगी, आराम बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ जिएंगे। माता के लिए भी बेहतर टाइम है, माता और पिता दोनों का स्वस्थ रहेंगे और घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, आयोजन भी हो सकता है। जो प्रेम रिलेशन में है उनका विवाह हो सकता है, जीवन साथी से संबंध और अच्छे रिलेशन होंगे। जिनका विवाह में अड़चने आ रही थी वो सब खत्म होगी, विवाह का योग बनेंगे। संतान का भी बृहस्पति देव का परिवर्तन शुभता लेकर आया है। जिनके संतान हुआ उनका संतान हो सकता है, जिनका संतान नहीं हुआ उनका संतान हो सकता है। संतान की तरफ से कोई भी गुड न्यूज मिल सकता है। अब चलते हैं अष्टम भाव पर पड़ा, गुप्त विद्या में रुचि बढ़ेगी, कल्ट सीख सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। आपको विदेश में पढ़ाई करने जॉब करने का मौका मिल सकता है, कृपया सचेत रहें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो भी आपके विरोधी हैं आपकी जीत होगी, कार्य क्षेत्र प्रबल है, सहयोग है, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। बृहस्पति देव के नवमेश भी हैं, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है और बुक भी आध्यात्मिक बुक पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कर्क राशि में बृहस्पति देव 12वें घर में विराजमान है, खर्च वृद्धि होने वाली है। सिंह राशि में क्या कुछ होने वाला है यह परिवर्तन। मिथुन राशि में पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी लग्न भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव विराजमान होंगे। बृहस्पति देव के ज्ञान समृद्धि आध्यात्मिक विश्वास जुड़ा होता है। बृहस्पति देव लाभ भाव में बैठे हैं, आय में लाभ में भाव होता है। सिंह राशि वाले के आय में वृद्धि होगी, व्यापार का लाभ होगा, आप नए नए डील कर सकते हैं, व्यापार में समृद्धि आएगी। इस समय विरोधियों से आपकी जीत होगी, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में आपकी जीत होगी, कोई भी रुका हुआ कार्य पूरा होगा। समाज के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ही बहुत अच्छा समय है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, समाज के प्रति आकर्षित होंगे और सामान से लेना देना और अच्छा चलेगा। ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग के जुड़े हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा है ही, आपकी हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले को बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर शुभता लेकर आया है। सिंह राशि वाले के यह गोचर आपकी तरक्की होगी। आप बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। पंचम दृष्टि से छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, आपकी मनमुटाव दूर होगी, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में सुधार होगा, यात्रा अच्छी होगी, गाड़ी में सुविधा होगा। मिला जुला कर ये आपके लिए अच्छा टाइम है। यात्रा भी आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, लंबी लंबी यात्रा होने की संभावना है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, प्रथम संतान से लाभ होगा, सुख प्राप्ति होगी, आय प्रथम संतान से प्रेम बढ़ सकता है, आपके पिता के रिलेशन में सुधार होगा, जीवन साथी से भी प्रेम बढ़ सकता है, जीवन साथी हर पल सहयोग कर सकती है। अब चलते हैं कन्या राशि। बृहस्पति देव का गोचर कन्या राशि वाले को प्रभाव। बृहस्पति देव 1 वर्ष तक यही राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव से गोचर करेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, भूमि रिलेटेड कार्य करने में से धन अर्जित कर सकते हैं। बृहस्पति देव कर्म
भाव में बैठने से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, किंतु मानसिक तनाव रहेंगे, क्योंकि जहाँ कर्म है वहाँ धर्म की जरूरत नहीं। विश्वती देव कर्म भाव में धर्म रिलेटेड कार्य कर रहे हो तो अच्छी है, आपके लिए अच्छा है। कल्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, किंतु तनाव जैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। विश्वती देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि धन भाव में गया, धन भाव में गया। इस गोचर के दौरान लाभ होगा और योग अच्छे बनेंगे, अपने परिवार को जोड़ कर रख पाएंगे, परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी, पारिवारिक में सुख की 7वीं दृष्टि सुख भाव पर गया। माता का स्वास्थ्य भी सुधार होगा, जीवन भूमि रिलेटेड कार्य में आपकी तरक्की होगी। इस साल गाड़ी खरीदने कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये भी अच्छा होगा। हर घर के पास ट्रांसफर हो जाए ये भी हो सकता है। उनकी 6ठी दृष्टि आपके 6ठा भाव पर गया, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। और आप अगर बीमार हैं तो परेशानी तो होगी, सुधार होगा, पहले अच्छी होगी। जीवन में मानसिक शांति होगी। दूसरी बात, यह साल आपके खर्चों में वृद्धि होगी। जिनका विवाह नहीं, विवाह हो सकता है, विवाह में योग बनेंगे। जीवन साथी से भी अच्छा रिलेशन हो सकता है। अब बातें करेंगे तुला राशि। तुला राशि में क्या होगा? तुला राशि में गुरु का यह गोचर तुला राशि वाले को भाग का साथ मिलेगा, ईश्वर का विश्वास बढ़ेगी। बृहस्पति देव 3रे भाव और 6ठा भाव के स्वामी 9वें भाव में गोचर करेंगे। पिता के रिश्तों से मधुरता आएगी, आपके कार्य क्षेत्र में सपोर्ट होगा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ा, नवमेश लग्न भाव में जाना। गोचर के दौरान धार्मिक ज्ञान होगा, यात्रा होगा, रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं। आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, नई चीजों को सीखेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, लंबी यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। 7वीं दृष्टि 3य भाव पे गया, नवमेश होकर 3य भाव में जाना। छोटे भाई बहनों से अच्छा टाइम मिलेगा, ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में तरक्की होगी, छोटी यात्रा भी हो सकती है। 9वीं दृष्टि 5म भाव में आपकी विद्या स्किल के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। प्रथम संतान उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने विदेश जा सकता है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकता है। प्रथम संतान के लिए अच्छा समय है। अपनी वाणी में संयम रखें, वाद विवाद से बचें, विरोधियों से जीत होगी। आपकी रेमेडी है बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे भाव में रहते, इस राशि में हो या तुला राशि में हो, तो बूढ़ बुजुर्ग थोड़ा दूसरे टाइप के मिलता है, जिन्हें मैनेज करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ आती हैं। बृहस्पति देव की राशि हो या तुला राशि में हो तो बूढ़ बुजुर्ग थोड़ा दूसरे टाइप के मिलता है, जिन्हें मैनेज करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी परेशानियां आती हैं। बृहस्पति देव की राशि वृश्चिक राशि। बृहस्पति देव वृश्चिक राशि की परिवर्तन क्या कुछ होगा? बृहस्पति देव 5म भाव और धन भाव के स्वामी 8म भाव में बैठकर ससुराल संबंध सुधारेंगे, ससुराल में आना जाना हो सकता है। आपके पास आकस्मिक धन लाभ की संभावना होने की संभावना है। अकल तंत्र मंत्रों में रुचि बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि आपका व्यय भाव पे गया, आपके खर्चे बढ़ते सकते हैं, खर्च से बढ़ सकते हैं। अष्टमेश होकर 12वें भाव में जाना, विदेश यात्रा भी हो सकती है, एमसी कंपनी जा सकते हैं, और कोई भी बाहर से ऑफर भी आ सकता है। पिछले दिनों में आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो इससे भी आपको लाभ होगा। उनकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर गया, आपके लिए आपका परिवार, आपका संतान सबसे बड़ा धन होगा। आपका परिवार से जोड़ कर रखने में कामयाब रहेंगे, आपके पास आकस्मिक धन भी आ सकता है। अगर आप खोजबीन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपकी अकल्ट नॉलेज भी बढ़ सकती है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चले, आपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी तरह की समस्या हो तुरंत डॉक्टर का चेकअप कराएं। उपाय की बातें की जाए तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे योग में हो तो। अब चलते हैं धनु राशि। बृहस्पति देव लग्न भाव और 4th भाव के स्वामी 7म भाव से बैठे हैं। लग्न भाव के स्वामी आपके तरह तरह के नॉलेज हासिल करेंगे, बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, रिलीजियस बुक पढ़ने लगेंगे, आपके धन में वृद्धि होगी। 4th भाव के स्वामी हैं, यह साल आपके लिए अति शुभ है, सुख सुविधा बढ़ेगी, आराम बढ़ेगा। एक तरह से गाड़ी खरीदने का भी अच्छा समय है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हो सकता है कि घर जाएं और जहां आपकी जन्म हुआ है, माता के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, आपके वाहन से सुख होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव 5म दृष्टि आपके लाभ भाव और आय की स्थिति है। अगर आप समाज में कार्य कर रहे हैं, आपको तरक्की होगा। सार्वजनिक मित्र बड़ा भाई बहन से लाभ होगा, आपको सपोर्ट करेंगे। व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। 7म दृष्टि लग्न भाव पर दिए, आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 9वीं दृष्टि 3य भाव पर गया, आपका पराक्रम, आपके काम धंधों में वृद्धि होगी। कठोर अपर वाणी को कठोर ना होने दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन कार्य
और सोशल मीडिया क्षेत्र में तरक्की होगी। आपको छोटे भाई बहनों से रिलेशन भी सुधार होगा। विष्णुदेव सप्तम भाव से यह गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में रिश्तों में मधुरता आएगी। अविवाहित लोग का विवाह हो सकता है। अब व्यापार में तरक्की होगी। इस साल आपकी व्यापार खूब चलेगी। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि में आपकी जीत होगी। अगर आप किसी तरह का कर्ज लिया है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। उनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर गया, यानी व्यय भाव पर पड़ा। विदेश यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकते हैं। विष्णुदेव की नवम दृष्टि धन भाव पर गया। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति अच्छी में सुधार होगा। परिवार में सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। धन की स्थिति मिला जुलाकर अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर रहें। धन के माहौल में मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रोग बीमारी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी जीत होगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो होती है वह सब ठीक होगी। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। नियंत्रण रखें। उपाय की बातें करें तो गुरु का मंत्रों का जाप करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, अगर कुंडली में अच्छे योग में हो तो। अब बातें करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में क्या कुछ होगा। कुंभ राशि में बृहस्पति देव बृहस्पति देव ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से विराजमान रहेंगे। सबसे यह राशि परिवर्तन होते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से विराजमान रहेंगे। सबसे यह राशि परिवर्तन होते ही आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। उनकी दृष्टियों को लेते हैं पंचम दृष्टि से नवम भाव पर गया। धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। आध्यात्मिक उन्नति होगी। रिलीजियस किताब पढ़ सकते हैं। धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा भी हो सकती है। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ा। लाभ बढ़ेंगे। मित्र और समाज से लाभ होगा। समाज रिलेटेड कार्य करने में उन्नति होगी। यह कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होगा। अगर आप प्रशासनिक कार्य में हैं, सरकारी जॉब में हैं, बैंकिंग में हैं, इनमें हैं तो आपका जॉब कर रहे हैं तो उनमें उन्नति होगी। सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। उनकी नवम दृष्टि लग्न भाव पर जाना आपको व्यक्तित्व में उदार होगा। धार्मिक होंगे। ज्ञान शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। आपके जीवन में सफलता समृद्धि प्राप्त होगा। रिलीजियस नेचर हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से एकजुटता भी आ सकेगी। अब आर्थिक उन्नति होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकता है। प्रथम संतान के लिए अच्छा टाइम है। अब बातें करेंगे मीन राशि। कुंडली में शुभ प्रभाव में हो तो बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। अब बातें करेंगे मीन राशि। मीन राशि के जीवन में क्या कुछ होगा। बृहस्पति देव दशम भाव और लग्न भाव के स्वामी सुख भाव में विराजमान रहेंगे। क्या कुछ होगा। परिणाम, आपके जीवन में बृहस्पति देव को बल मिला हुआ है। जहाँ भी बृहस्पति देव दिग्बल प्राप्त करते हैं वो चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव दिग्बल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपकी मानसिक शांति होगी। संबंध चतुर्थ भाव से है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जीवन में विशेषवादीवाद, माता के लिए अच्छा टाइम कह सकते हैं। यह साल आपको आराम बहुत मिलने वाला है। बृहस्पति देव का यह भाव तो अब माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बृहस्पति देव सुख होने से आंतरिक शांति संतुष्टि मिलता है। आपके मन में खुशी का संचार होगा। बृहस्पति देव की दृष्टियों को लेते हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से अष्टम भाव पर गया। वर्ष साल आकस्मिक धन अर्जित करेंगे। ससुराल से संबंध अच्छे होंगे और अच्छे लोगों से अगर संबंध में है तो अच्छा होगा। आप पे सुधार होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। अकाउंट रिसर्च का कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा टाइम है। सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ा। अपनी राशि में कार्य क्षेत्र में आपकी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपकी तरक्की हासिल करेंगे। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उनकी नवीं दृष्टि व्यय भाव पे गया है। खर्चों में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा हो सकती है। थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। कुंडली के अच्छे भाव में अच्छे लोग हो तो यह बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। इस बार बृहस्पति देव कहीं भी कोई भी राशि में नीच दृष्टि का गोचर नहीं किए हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो अगर नीच दृष्टि पड़ जाए तो जीवन तहस नहस जैसी परेशानियां लाते हैं। किधर से किधर कौन सी परेशानी आती है आदमी को, हम सबको पता ही नहीं चलता। किंतु इस बार बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करना अति शुभ है सभी राशियों के लिए। यह नीच दृष्टि 3 दृष्टियों में से किसी राशि पर नहीं पड़ रहा है। उनकी नीच दृष्टि मकर राशि में होती है, जबकि मकर राशि कहीं भी नहीं आ रहा है। वो कुंभ राशि, तुला राशि,
पर दृष्टि डाले हैं, लेकिन वो मकर राशि पे नहीं डाले हैं। इसलिए कहीं भी कोई भी राशि पे नीच दृष्टि नहीं है जिससे हम सबके जीवन में शुभता आएगा। किंतु जिस भी राशि में छठे, आठवें, 12वें भाव में दृष्टि पड़ेगी वहाँ थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।